नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। इंडिया में मिडिल क्लास इंसान की जिंदगी में दो चीजें सबसे भारी पड़ती हैं। एक पड़ोसी की जलन और दूसरी बिना सोच समझकर खरीदी गई महंगी गाड़ी। कई बार हम दिखावे या इमोशन में ऐसी कार ले आते हैं जो शोरूम में तो शानदार लगती है, लेकिन बाद में उसका खर्चा जेब पर भारी पड़ता है। अगर आप 2026 में नई गाड़ी लेने का प्लान बना रहे हैं तो पहले ये वीडियो जरूर देख लें। आज हम बात करेंगे उन 8 गाड़ियों की जो दिखने में लग्जरी हैं, लेकिन मेंटेनेंस और खर्च के मामले में काफी भारी साबित हो सकती है। ये गाड़ियां आपको स्टाइल तो देंगी मगर बजट भी बिगाड़ सकती हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है वो गाड़ी जिसे देखकर कई लोग सिर्फ स्टाइल और रॉब के लिए लेने का सपना देखते हैं। बात हो रही है जीप कंपास की। नाम बड़ा है, ब्रांड इंटरनेशनल है और सड़क पर इसकी मौजूदगी भी दमदार लगती है। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब खर्चे सामने आते हैं। यह गाड़ी खास तौर पर उन लोगों के लिए बेहतर है जिनका बजट मजबूत हो। मिडिल क्लास खरीदार अगर बिना पूरी प्लानिंग के इसे ले आए तो बाद में मेंटेनेंस का दबाव महसूस कर सकता है। इसका 2.0 लीटर डीजल इंजन पावरफुल है और ड्राइविंग का अनुभव भी अच्छा देता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन स्पेयर पार्ट्स और सर्विस कॉस्ट कई बार जेब पर भारी पड़ सकती है। छोटे से छोटे पार्ट की कीमत भी उम्मीद से ज्यादा हो सकती है। अगर आप 20 से 25 लाख रुपए खर्च करके इसे खरीदने का सोच रहे हैं तो यह भी समझ लें कि नियमित सर्विस का बिल 15 से 20 हजार रुपए तक पहुंच सकता है। शहर के अंदर माइलेज लगभग 8 से 10 किलोमीटर प्रति लीटर तक मिल सकता है, जो ड्राइविंग स्टाइल पर निर्भर करता है। गाड़ी मजबूत है, दरवाजा बंद करने पर सॉलिड फील देती है, लेकिन क्लच या सस्पेंशन जैसे बड़े काम आने पर खर्च बढ़ सकता है। इसलिए इसे लेने से पहले बजट और मेंटेनेंस दोनों पर अच्छे से विचार करना जरूरी है। अब आते हैं नंबर 2 पर। यह गाड़ी उन लोगों का सपना होती है जो खुद को कार एंथुसियास्ट यानी कारों का दीवाना मानते हैं। हम बात कर रहे हैं वोल्क्सवैगन वर्टूस की। लुक देखिए, बेहद आकर्षक, स्लीक, लंबी और प्रीमियम फील देने वाली। लेकिन ध्यान रहे, यह जर्मन इंजीनियरिंग है और जर्मन टेक्नोलॉजी का मतलब है कि रखरखाव भी उसी स्तर का होगा। इसमें 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, 1.0 लीटर और 1.5 लीटर। 1.5 लीटर वाला इंजन वाकई दमदार है और हाईवे पर शानदार परफॉर्मेंस देता है, लेकिन शहर के भारी ट्रैफिक में इसका पेट्रोल खर्च बढ़ सकता है। इसका डीएसजी गियरबॉक्स ड्राइव करने में स्मूथ है, मगर यदि इसमें कोई बड़ी खराबी आ जाए तो मरम्मत का खर्च काफी ज्यादा हो सकता है। कई लोग सोचते हैं कि सेडान लेने से स्टेटस बढ़ेगा और सच में बढ़ता भी है, लेकिन फ्यूल खर्च और मेंटेनेंस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गर्मियों में ऐसी की परफॉर्मेंस कुछ लोगों को औसत लग सकती है, खासकर भीड़भाड़ वाले ट्रैफिक में। सर्विस कॉस्ट भी सामान्य बजट कारों से अधिक हो सकती है। अगर आपकी रोजाना रनिंग ज्यादा है और बजट सीमित है तो खरीदने से पहले अच्छी तरह हिसाब लगा लें, वरना यह खूबसूरत सेडान जेब पर दबाव डाल सकती है। नंबर 3 पर है देश की दमदार और भारी भरकम एसयूवी टाटा सफारी। नाम सुनते ही एक अलग ही रौब महसूस होता है और रोड प्रेजेंस ऐसी कि सामने वाला खुद रास्ता दे दे। लेकिन बड़ी गाड़ी रखना और उसे लंबे समय तक आराम से चलाना दोनों अलग बातें हैं। इसमें 2.0 लीटर का क्रायोटेक डीजल इंजन मिलता है जो पावरफुल है और गाड़ी की बॉडी भी मजबूत है। ड्राइविंग में यह भरोसा देती है, मगर कुछ लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कभी इंफोटेनमेंट सिस्टम हैंग होना या स्क्रीन में गड़बड़ी जैसी शिकायतें सुनने को मिलती हैं, जो प्रीमियम कीमत देने के बाद निराश कर सकती हैं। जब कोई 25 लाख के आसपास खर्च करता है तो उम्मीद रहती है कि कई साल तक बड़ी परेशानी न आए, लेकिन कुछ मामलों में सर्विस सेंटर के चक्कर बढ़ सकते हैं। कभी डीपीएफ वार्निंग लाइट या इंजन चेक लाइट जलने जैसी स्थितियां भी सामने आती हैं। शहर में इसका माइलेज लगभग 9 से 10 किलोमीटर प्रति लीटर तक रह सकता है, जो गाड़ी के वजन के हिसाब से सामान्य है, लेकिन जेब पर असर डालता है। यह एसयूवी दिल से पसंद की जाती है, पर खरीदने से पहले दिमाग से बजट और मेंटेनेंस पर जरूर विचार करें, वरना खर्च आपको असहज कर सकता है। अगली गाड़ी नंबर 4 पर है MG हेक्टर। इसे अक्सर इंटरनेट इनसाइड कहा जाता है क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी और कनेक्टेड फीचर्स की भरमार है। सच कहें तो यह उन लोगों को ज्यादा पसंद आती है जिन्हें कार के साथ बड़ी स्क्रीन और डिजिटल अनुभव चाहिए। फीचर्स की लिस्ट लंबी है, वॉइस कमांड, पैनोरामिक सनरूफ, बड़ी टच स्क्रीन और कई स्मार्ट कनेक्टेड ऑप्शन। लेकिन जैसे ही 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन वाले वेरिएंट की बात आती है, खर्च का पहलू सामने आता है। गाड़ी का वजन ज्यादा है और इंजन पर लोड भी, जिससे शहर में माइलेज कई बार 6 से 7 किलोमीटर प्रति लीटर तक सिमट सकता है। यह आंकड़ा रोजाना चलाने वालों के लिए जेब पर भारी पड़ सकता है। अगर कोई मिडिल क्लास खरीदार बिना फ्यूल कॉस्ट का हिसाब लगाए इसे ले ले तो महीने का बजट बिगड़ सकता है।
कई लोग इसकी साइज और फीचर्स देखकर प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन रीसेल वैल्यू अपेक्षा से तेज गिर सकती है। कभी कभी इंफोटेनमेंट सिस्टम में लैग की शिकायत भी मिलती है, जिससे अनुभव प्रभावित होता है। बाहर से बड़ी और अंदर से प्रीमियम फील देने वाली यह एसयूवी सुविधाओं से भरपूर है, मगर खरीदने से पहले फ्यूल खर्च और मेंटेनेंस पर गंभीरता से विचार करना जरूरी है। नंबर 5 पर है एक ऐसी एसयूवी जो कई लोगों को थोड़ा उलझी हुई लगती है, सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस। फ्रेंच ब्रांड ने इसे भारत के लिए प्रैक्टिकल और किफायती बनाने की कोशिश की है, लेकिन फीचर्स के मामले में कुछ समझौते साफ नजर आते हैं। इसमें 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो पावर और ड्राइविंग के लिहाज से अच्छा प्रदर्शन करता है। हालांकि केबिन में बैठते ही कई लोगों को प्रीमियम फील की कमी महसूस हो सकती है। लगभग 15 लाख रुपए के बजट में भी कुछ बेसिक सुविधाएं जैसे पुश बटन स्टार्ट, सनरूफ या ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल उपलब्ध नहीं है। पीछे की पावर विंडो के स्विच की पोजीशन भी थोड़ी असामान्य लग सकती है। जब कोई मिडिल क्लास खरीदार पैसा खर्च करता है तो वह फीचर्स और प्रेजेंस दोनों की उम्मीद रखता है, लेकिन इस गाड़ी का डिजाइन और इंटीरियर हर किसी को प्रभावित नहीं कर पाता। रिसेल वैल्यू को लेकर भी बाजार में स्पष्ट तस्वीर नहीं है, क्योंकि ब्रांड अभी उतना लोकप्रिय नहीं हुआ है। हाँ, सस्पेंशन इसकी बड़ी ताकत है और खराब सड़कों पर आरामदायक अनुभव देता है। फिर भी अगर आप ज्यादा प्रीमियम एहसास चाहते हैं तो खरीदने से पहले अच्छे से तुलना कर लें, वरना बाद में लग सकता है कि थोड़े और विकल्प देखने चाहिए थे। नंबर 6 पर है वह एसयूवी जो अक्सर युवाओं की डीपी और सोशल मीडिया पोस्ट में नजर आती है, महिंद्रा थार। इसका टशन और रोड प्रेजेंस वाकई अलग है, सड़क पर निकलते ही ध्यान खींच लेती है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि यह गाड़ी हर परिवार के लिए व्यावहारिक विकल्प नहीं है। अगर कोई मिडिल क्लास परिवार इसे अपनी इकलौती या प्राइमरी कार के रूप में लेने का सोच रहा है, तो पहले जरूरतों का सही आकलन कर लेना चाहिए। इसमें 2.2 लीटर डीजल और 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन विकल्प मिलते हैं। पेट्रोल वेरिएंट का माइलेज कई बार 7 से 8 किलोमीटर प्रति लीटर तक रह सकता है, जो रोजाना उपयोग के लिए महंगा साबित हो सकता है। चढ़ना उतरना थोड़ा ऊंचा है, इसलिए बुजुर्गों के लिए असुविधा हो सकती है। पीछे की सीट तक पहुंचने में भी थोड़ी मेहनत लगती है। सस्पेंशन ऑफ रोड के लिए ट्यून किया गया है, इसलिए शहर की टूटी सड़कों पर झटके महसूस हो सकते हैं। लंबी ड्राइव में कुछ लोगों को थकान भी हो सकती है। यह गाड़ी शौक और ऑफ रोडिंग के लिए शानदार है, लेकिन रोजमर्रा की सुविधा, आराम और कम खर्च चाहने वालों के लिए हमेशा आदर्श नहीं होती। खरीदने से पहले उपयोग और बजट दोनों पर अच्छी तरह विचार करना जरूरी है। नंबर 7 पर है एक और यूरोपियन एसयूवी, स्कोडा कुशाक। स्कोडा का नाम आते ही मजबूती और सेफ्टी याद आती है, और सच में इसकी बिल्ड क्वालिटी ठोस है। सेफ्टी रेटिंग भी मजबूत मानी जाती है, इसलिए सुरक्षा के मामले में भरोसा देती है। लेकिन मेंटेनेंस और खर्च का पहलू नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसमें 1.0 लीटर और 1.5 लीटर के इंजन विकल्प मिलते हैं। ड्राइविंग अनुभव स्मूथ है और एक्सीलरेशन भी दमदार लगता है। हालांकि कुछ मालिकों ने समय समय पर ईपीसी लाइट, फ्यूल पंप या ऐसी कूलिंग जैसी दिक्कतों की शिकायत की है। मिडिल क्लास खरीदार अक्सर ऐसी गाड़ी चाहते हैं जिसे खरीदकर लंबे समय तक बिना चिंता चलाया जा सके, लेकिन यहाँ मेंटेनेंस का डर बना रह सकता है। स्पेयर पार्ट्स और बॉडी रिपेयर की लागत आम बजट कारों से ज्यादा हो सकती है। इंटीरियर में कुछ जगह प्लास्टिक क्वालिटी भी कीमत के हिसाब से औसत लग सकती है। अगर आप रफ यूज के लिए कम खर्च वाली फैमिली कार चाहते हैं तो यह विकल्प थोड़ा महंगा पड़ सकता है। यह उन लोगों के लिए बेहतर है जो ड्राइविंग के मजे और ब्रांड वैल्यू के लिए अतिरिक्त खर्च करने को तैयार हों। आखिर में नंबर 8 पर है वह एसयूवी जिसे मारुति सुजुकी ने ऑफ रोड सेगमेंट में मजबूत दावेदारी के लिए पेश किया, मारुति जिम्नी। इरादा था कि यह लाइफस्टाइल ऑफ रोडर पसंद करने वालों को आकर्षित करेगी। सच यह है कि ऑफ रोडिंग के मामले में यह काफी सक्षम है और पहाड़ी रास्तों पर अच्छी पकड़ दिखाती है। लेकिन लगभग 15 लाख रुपए के बजट में कई खरीदार साइज और पावर की ज्यादा उम्मीद करते हैं। इसमें 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जो शहर में ठीक ठाक चलता है, मगर हाईवे पर कुछ लोगों को परफॉर्मेंस सुस्त लग सकती है, खासकर ओवरटेक करते समय। केबिन स्पेस भी सीमित है, 4 वयस्क बैठें तो जगह थोड़ी कम महसूस हो सकती है। रोड प्रेजेंस के मामले में यह बड़ी एसयूवी जैसा प्रभाव नहीं डालती। भारतीय बाजार में कई लोग बड़ी और दमदार दिखने वाली गाड़ी चाहते हैं, इसलिए यहाँ इसका साइज कुछ खरीदारों को छोटा लग सकता है। टायर भी ऑफ रोड फोकस के हिसाब से हैं, लेकिन देखने में भारी भरकम एसयूवी जैसा असर नहीं देते। अगर आप नियमित तौर पर पहाड़ या ऑफ रोड ट्रैक पर नहीं जाते तो शहर के रोजमर्रा उपयोग के लिए यह हर किसी को संतुष्ट नहीं कर पाती। खरीदने से पहले जरूरत और उपयोग का आकलन करना जरूरी है।
तो दोस्तों, ये थीं वो 8 गाड़ियां जो दूर से बेहद शानदार लगती है, लेकिन करीब से उनका खर्च और प्रैक्टिकल साइड चौंका सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि ये गाड़ियां खराब हैं, बल्कि हर गाड़ी हर जेब और हर जरूरत के लिए सही नहीं होती। गाड़ी हमेशा अपनी जरूरत और बजट देखकर लें, सिर्फ दिखावे या ईएमआई के दबाव में आकर नहीं। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण और देसी अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन सी गाड़ी आपको सबसे ज्यादा पसंद थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सुरक्षित चलें और अपनी जेब का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।